हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो ये ब्लॉग कल का है, कल सुबह से लेकर रात तक का। एक्चुअली दोपहर का ब्लॉग मैं बना नहीं पाई, कल बहुत बिज़ी थी। अभी कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहा है, तो कल इन्विजिलेशन था, तो उधर से जब मैं आई तो काफ़ी थक गई थी, तो इसलिए दोपहर का ब्लॉग आपको नहीं मिलेगा। ये सुबह का है, कॉलेज जाने से पहले, मतलब मिस्टी के स्कूल जाने के टाइम का उसका रूटीन। तो मैं सुबह उठते ही मैंने चाय चढ़ा दिया। एज़ यूज़ुअल आप लोगों को पता है सुबह चाय मतलब हम लोग बनाते ही हैं, और मेरा ना मतलब मैं चाय पीती हूँ तभी मुझे फ्रेश लगता है, ऐसी आदत है। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स पील करने लगी थी। और उसके बाद मैंने कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आज सुबह के लिए मतलब मैंने बेसन के चीले के लिए मैंने सब कुछ रेडी करके फ्रिज में रख दिया था, तो वो मैं निकाल के बैठी थी, इधर चाय हो जाए तब मैं वो चीला बनाऊंगी। और इधर तब तक ना चाय बन रही थी, तब तक मैं उसका फ्रूट्स कट करने लगी। आज वो बोली कि मुझे वाटरमेलन लेकर जाना है, तो ऐसे भी अभी ना गर्मी है, अभी वाटरमेलन का सीज़न भी है, तो खाना भी चाहिए, बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होता, पूरा पानी आपके शरीर को मिलता है, तो उसे अच्छा भी लगता है। और वो भी पानी पीने में, बच्चों को आपको पता ही है कि आप लोगों को दिन में 10 बार बोलना पड़ता है पानी पियो पानी पियो, तो उससे अच्छा है कि चलो ये वाटरमेलन, कुकुम्बर ये सब खिलाया जाए। तो ये उसका शॉर्ट ब्रेक था, तो ये ऑलमोस्ट हो गया। उसने बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वाटरमेलन चाहिए। तो ये तरबूज मैंने कट कर दिया था, और काफ़ी रेड निकला था। हम लोगों को लग रहा था बाहर से देखने पे कि पता नहीं कैसा निकलेगा, बट अच्छा था और मीठा भी था। हम लोगों ने बाद में खाया तो पता चला। तो ये फ्रूट्स उसका मैं कट करके उसे बड़े डब्बे में दे रही थी, क्योंकि छोटे डब्बे में देने पर ना वो अजीब सा हो जाता है, मतलब पैक रहने की वजह से। तो ये हो गया था। और उसके बाद चाय उधर हो जाती, तो एक्चुअली इतना थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चाय पीने के बाद ही हम मतलब आगे का मैं उसका लंच बनाऊंगी। क्योंकि कॉलेज मुझे जाना था ना, तो मुझे जब जल्दी जाना होता है ना, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो मैं थोड़ा जल्दी ही उठ भी गई थी, तो टाइम था हमारे पास, तो इसीलिए मैं ये सब कर रही थी फटाफट फटाफट। और एक्चुअली मैंने सोचा था कल कि मैं कॉलेज से आऊँगी तो दोपहर का कुछ क्लीनिंग का काम था, तो वो मैं करूँगी। बट ऐसा हुआ कि मतलब आने के बाद ना, कॉलेज से आने के बाद ना बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं टायर्ड हो गई थी। 3.5 आवर्स ऑलमोस्ट ना, मतलब इन्विजिलेशन में ना काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो इधर चाय हो गई थी, तो चाय लेकर के मैं पीने के लिए हम लोग रख रहे थे। उसके बाद मैंने उधर तवा पे चढ़ा दिया था कि बेसन का चीला फटाफट निकलता चला जाए। तो इधर मैंने बेसन मतलब कि मैंने बैटर जो था वो तवे पर डाल दिया था, और इधर बनने भी लगा था। मैं सोची कि उधर जैसे इसे सिर्फ फ्लिप ही करना होगा ना, पलटना होगा, तो मैं सोची उधर चाय हम लोग पी लेते हैं और तब तक ये बनता भी रहेगा। तो मैं बीच बीच में आकर के उसे कर रही थी। तो मिस्टी को 2 मुझे देने थे, 2 मैंने बनाया, और मैंने सोचा कि बैटर थोड़ा ज़्यादा है तो उसे भी बना लेते हैं। और फिर उधर साथ में मुझे लगा कि कुक के भी आने का टाइम हो गया है, तो कल आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, करेले का भुजिया, तो मैंने आलू कुकर में डाल दिया था कि बॉयल हो जाए, ताकि आने के बाद ना मतलब उसे वेट करना पड़ जाता है, टाइम उन लोगों को भी टाइम की किल्लत होती है, वो भी बहुत सारे घरों में जाते हैं, तो इसीलिए तो मैंने कुकर में वो आलू डाल दिया था। और गोभी भी मैं सोच रही थी कि उसे गर्म पानी में डाल दूँ, क्योंकि गोभी ना मतलब बिना गर्म पानी में डाले आप नहीं बना सकते। तो ये हो गया था। और ये भी आपको ना दोपहर वाला मिलेगा ब्लॉग। ये मिस्टी जब स्कूल से आई तो ना इसे ना डांस करने का शौक़ चढ़ा उसी वक्त। एक्चुअली इसे डांस में काफ़ी इंटरेस्ट है, कोविड से पहले ये डांस क्लास जाती भी थी, बट कोविड के टाइम में ऑनलाइन लेते लेते ये बोर हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने बंद कर दिया था। उसके बाद ये देखिए, ये जिया ना, इसने हाथ में ना वो बजने वाले मतलब वो पहने थे, तो वो ना सबको बजा बजा के दिखा रही थी, सबको बोल रही थी देखो मैंने क्या पहना है। तो वो मिस्टी स्कूल से आई थी तो उसे ही दिखा रही थी। उसके बाद अब ये गाइस, ये ना शाम का ब्लॉग है, मतलब शाम क्या, नाइट आप कह सकते हो। मेरी क्लासेस 8 o'clock ख़त्म हो गई, और उसके बाद मिस्टी, जिया और उसके पापा तीनों लोग ये गाय का दूध लाने जो जाते हैं बाहर, तो ये लोग गए। तब तक मैं सोची कि ना ये क्लीनिंग वाला काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि दोपहर में हो नहीं पाया, मैं इतनी टायर्ड थी कि, तो क्योंकि ना मतलब फिर कल सुबह मुझे पता था कि कॉलेज जाना ही होगा, पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे से मैंने सोचा है कि होली भी आ रही है, तो होली की भी सफाई, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये मैंने सफाई शुरू कर दिया था, सोफ़े से मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ी सी ब्रशिंग कर दी। कवर होने की वजह से ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, बट फिर भी हमारा जो मतलब रूटीन है कि साफ़ होना चाहिए, 2 दिनों से मैं कर नहीं पा रही थी, ऐसा हो गया था।
तो ये मैंने ये सोफ़ा मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। और नेक्स्ट भी मेरा टारगेट मुझे लग रहा था ऐसा ना कि इन लोगों के आने से पहले मेरा जितना भी पेंडिंग काम है सब फटाफट फटाफट हो जाए, क्योंकि आने के बाद फिर से अब जिया को खाना खिलाओ, फिर उसे सुलाओ, क्योंकि ना मतलब वो शाम को आज सोई नहीं थी तो हमें पता था कि वो थोड़ा जल्दी ही सो जाएगी। तो ये इधर का एक सोफ़ा 3 सीटर वाला हो गया। अब इधर 2 सीटर की तरफ मैं आऊँगी। और जैसा होता है ना कि मतलब आप अगर सफाई ना करो, जैसा होता है ना कि अगर आपका जो रूटीन होता है वो काम ना हो ना तो आप परेशान हो जाते हो, आपके मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि मैंने आज ये काम नहीं किया। और फिर ना मतलब ये तो वेडनेसडे नाइट, सॉरी थर्सडे नाइट ना, आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे को भी मैं सोचती हूँ ना कि मतलब सैटरडे वाली ये जो क्लीनिंग वाले सब काम है ना फ्राइडे को ही हो जाए, क्योंकि ना मतलब सैटरडे संडे ना ये लाना वो लाना, कहीं हमें जाना पड़ जाता है या कोई आ गया, तो ये सारे काम इसलिए मैं चाहती हूँ कि फ्राइडे तक सारे हो जाएं, ये सैटरडे संडे एटलीस्ट थोड़ा सा रिलैक्स लगे। वरना छुट्टी के दिन भी ऐसा लगता है ना, और वही सब हर किसी के साथ होता है, छुट्टी के दिन और भी ज़्यादा हैक्टिक चला जाता है इंसान का काम करने के साथ साथ। तो ये इधर हो गया था। और फ्राइडे को जैसा कि है ना, मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया भी था आपको कि मिस्टी का भी बर्थडे आ रहा है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। अभी मुझे गिफ्ट मतलब रिटर्न गिफ्ट भी पैक करने हैं, वो भी एक टेंशन है कि उतने सारे रिटर्न, टोटल 30 रिटर्न गिफ्ट्स हैं, तो उतना पैक करने के लिए भी टाइम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के घर में अगर हम जिया जगी होगी अगर हम लेके बैठेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब कुछ मतलब ना फाड़ ही डालेगी निकाल के ऐसा कुछ। तो ये इधर वाला भी हो गया था। इसके बाद ना मुझे था कि अब ये हो जाए, उसके बाद टीवी की तरफ, क्योंकि टीवी पर भी निशान पड़ ही गए थे, तो मैं वो कर रही थी। क्योंकि ना मतलब ये बच्चे लोग टीवी जब चलाते हैं ना तो फिंगर भी टच करते रहते हैं तो उसका मार्क आ जाता है। तो ये मेरा हो गया था। और अब टीवी और टीवी यूनिट बचा था जिसे क्लीन करने थे, और टीवी यूनिट के पास ना आप देखेंगे मैंने ना एक टर्टल रखा हुआ है, टॉर्टवाइज है वो, क्रिस्टल वाला, जिसे मैं एक कांच के ही बाउल में उसे पानी में डुबो कर रखती हूँ। जैसा लोग बोलते हैं ना कि वास्तु के हिसाब से थोड़ा अच्छा होता है, तो मैं भी वो रखती हूँ। इधर ये बेड भी ना मैंने थोड़ी सी ब्रशिंग कर दी, ज़्यादा था नहीं, क्योंकि सुबह इसको डेली मैं थोड़ा बड़ा साफ़ कर ही देती हूँ, लेकिन वो बाहर से अंदर से ना मतलब थोड़ा बहुत तो डस्ट ना कहीं से आ ही जाता है। तो वो भी मुझे था कि साइड से ज़रा कपड़े से मैं उसे पोंछ दूँ, थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। तो वो कपड़ा लेके मैं उधर उस कॉर्नर पे साफ़ करने लगी जिधर इंटरकॉम रखा था और राउटर वगैरह है। उसके बाद इन खिलौनों को तो मैं खैर डेली डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के खिलौने हैं ना तो थोड़े साफ़ होने चाहिए, तो जिया पता नहीं मुंह में लेती है क्या करती है। तो ये चारों तरफ से मैं इस सोफ़ा कम दीवान को क्लीन कर डालेगी। उसके बाद इधर टीवी की तरफ मैं आ गई थी। तो गाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग दूँ, दिखाऊँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट करें। अभी अभी न्यू हूँ ब्लॉग बनाने के मामले में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि और भी अच्छा हो। तो आप लोग सजेशंस भी देना कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो ये देखिए इधर ये टीवी यूनिट ना, मतलब टीवी तो हो गया था, अब ये बाकी सारे सामान हटा करके मुझे उसे वो मैट को, रनर को भी झाड़ना था थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट वीक ही मैंने इसे धो दिया था। तो अभी फिर से ये होली के लिए जब हम सब धोएंगे ना तो इसे भी डालेंगे धोने के लिए फिर से, क्योंकि अभी जो वेदर है ना इसमें ना मतलब डस्ट काफ़ी उड़ते हैं, तो कितना भी कुछ करो आपको कहीं ना कहीं से डस्ट दिखता ही है। तो इसीलिए ना डेली क्लीनिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। डेली अगर आप वाइप ना करो तो आपको डस्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सारा ना सामान निकालो रखो, इसी में टाइम चला जाता है इंसान का। सफाई में कुछ वैसा ज़्यादा टाइम नहीं जाता, लेकिन जो सामान है उसे वाइप करो, उसे उठाओ, फिर उसे उसी की जगह पे डालो, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मैं आ गई थी, उसे उसे बाहर ले जाकर मैं झाड़ कर लेकर आऊँगी। ये आ गया था, मैं उसे डाल के अब ये सामान सब पोंछ करके मैं उसे उसकी जगह पर डाल रही थी। ये सब होने के बाद ना मतलब ना ये रूम का एक्चुअली जो था ना, मैं सुबह का ब्लॉग बनाने पाई, रूम का जब मैं ना बेड वगैरह ठीक कर रही थी तभी वो टेबल और ड्रेसिंग टेबल मैंने क्लीन कर डाले थे, तो मुझे रूम में जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं हॉल मतलब किचन के पास जाऊंगी। किचन का कैबिनेट कबर्ड वगैरह ना वो सब भी ना मतलब
वो होता है ना कि आपका काम करना, कुक का काम करना अलग होता है। तो वो आते हैं ना, आटे के हाथ से ही फ्रिज छू देते हैं या कवर छू देते हैं, तो वो सब क्लीन करना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना अच्छे नहीं दिखते हैं देखने में। तो ये ऑलमोस्ट हो गया था। अब मैं चलूँगी किचन की तरफ। देखिए, तो एक्चुअली ब्लैक जो चीज़ें होती हैं ना, उस साफ़ करने के बाद काफ़ी अच्छी दिखती हैं, बट गंदा भी जल्दी ही दिख जाता है। तो ये मैं अब कोलिन स्प्रे करने वाली थी। ये फ्रिज फ्रिज जो है ना, मेरा ग्लास डोर है, तो मतलब साफ़ कर दो तो एकदम नया सा दिखता है, लेकिन थोड़े से भी मार्क हो ना किसी चीज़ के तो बड़े ही गंदे से दिखने लगते हैं। लेकिन साफ़ करने के बाद ये एकदम चमकने लगता है, जैसा लगता है कि अभी शोरूम से आया है, ऐसा करके, स्टोर से। तो ये इधर कैबिनेट वगैरह पर भी मैं स्प्रिंकल करने लगी थी, कि ताकि एक ही बार मैं सब पोंछती चली जाऊंगी लाइन बाय लाइन। जैसा ऑलमोस्ट स्प्रिंकलिंग मेरा हो गया था। उसके बाद मुझे अभी किचन भी क्लीन करना था। अभी कुक खाना बना कर गया था, तो उसकी भी सफाई अभी नहीं हुई थी। तो ये सब भी काम होता है डेली। मेरा क्लास ख़त्म होने के बाद ना, मैं किचन में मेरा आधा घंटा जाता है वो सब अरेंज करने में, क्योंकि वो लोग तो खाना बना के चले जाते हैं ना, तो उसके बाद सब कुछ जगह पे रखो, साफ़ करो, फिर सुबह के लिए सोचो, मिस्टी के लंच के लिए, स्कूल के लिए। फिर देखिए, ये कैबिनेट सब है ना, तो मतलब थोड़ा पास ही है ना, इसको एक्चुअली रखने का कोई दूसरा जगह नहीं है, कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने वहाँ रखा है। तो खाना बनने की वजह से ना थोड़ा सा वो जल्दी ही वहाँ पे मतलब गंदा हो जाता है। अगर कुकर ने विसल मारी तो कुछ ना कुछ उस पर पड़ जाता है, तो इसीलिए वो डेली उसे भी साफ़ करना पड़ता है। ये मिस्टी लोग उधर से दूध लेकर आ गए थे, तो इसके बाद ये करने के बाद मेरा काम था नेक्स्ट दूध भी बॉईल करने के लिए चढ़ाना, क्योंकि जिया सोने वाली थी। मतलब उसे खाना खिला के मैंने खाना भी खिलाना बाकी ही है। सॉरी, मैंने खाना भी नहीं खिलाया, मैं याद कर रही थी कि मैंने कब खिलाया। तो उसे खाना खिलाने के बाद फिर उसे दूध भी देना होगा, तो मैंने दूध सोचा कि अब बॉयल करने चढ़ा देती हूँ। इधर मिस्टी का ड्रामा चल रहा था। तो ये सारे कैबिनेट, इधर वाले कैबिनेट अभी बचे हुए हैं उसे। तो ये ऑलमोस्ट मेरा मतलब क्लिनिक लग रहा था कि जो मैं सोची थी वो चलो आज फाइनली हो गया। 2 दिन से हो नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैं ना ये ओवन और एयर फ्रायर, केटल, ये सब साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना सब ब्लैक ब्लैक है, थोड़ा सा भी ना पोछो तो कहीं ना कहीं से कोई दाग हो जाता है। और मैं इधर चिल्ला भी रही थी कि मिष्टी पढ़ने बैठो, क्योंकि उसका आज स्पेल चेक था, तो कल रात को उसे प्रैक्टिस कराना ज़रूरी हो गया था। बट वो थोड़ा सा कुछ और ही काम में लगी हुई थी। इधर अब मैं किचन क्लीन करने लगी थी, सेल्फ वगैरह और गैस स्टोव, क्योंकि इसको क्लीन करने के बाद ही मैं दूध बॉईल करने के लिए चढ़ाने वाली थी। क्योंकि ना मतलब दूध हमेशा, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि नमक के हाथों से ना उसे छुआ जाए, क्लीन ही रहे। तो ये देखिए, सफाई हो ही गई थी मेरी। उसके बाद मैं अभी दूध बॉईल करूँगी। और नेक्स्ट भी मुझे काम था, मैंने सोचा था कि कल फ्राइडे है, कल मुझे कॉलेज थोड़ा लेट जाना है, तो मैं थोड़ा सा बालों में मेहंदी लगा लूँगी। तो उसके लिए भी ना सोक करने के लिए वो पानी वगैरह उसका बॉईल करना था पत्ती के साथ। मैं मिस्टी को बोल रही थी, मिस्टी बैठो बैठो पढ़ने के लिए, क्योंकि स्पेल चेक बच्चों का होता है, लेकिन टेंशन पेरेंट्स का बढ़ता है। तो ये हो गया, और अब मैं चली दूध बॉईल करने के लिए। ये देखिए दूध, नहीं, उधर सेल्फ का मैं साफ़ करके आई, और अब मैं ये दूध लेकर आ गई हूँ उसे बॉईल करने के लिए। तो ये छन्नी से ना, क्योंकि वो गाय का दूध होता है ना, वहाँ से वो लोग ना गाय से दूध निकाल के देते हैं, तो आपको स्ट्रेन करना ज़रूरी हो जाता है, तो उसे छानना पड़ता है छन्नी से। छान करके मैंने उसे चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं वो नेक्स्ट, वो निकालते निकालते मैं इतना थोड़ा जल्दी में थी कि ग्लास ही मेरे हाथ से 2 बार गिर गया। इधर मैं ले आई थी कि चिया सीड्स भी सोक कर दूँ, और मुनक्का भी, जो डेली सुबह हम लोग लेते हैं डेली रूटीन के तौर पे। तो ये सब डाल के मैं रख रही थी, क्योंकि नेक्स्ट मुझे पता था कि जिया सोने के लिए ना उधर क्रैंकी हो रही थी, उसे नींद आ रही थी। और इधर मिस्टी को मैंने कहा कि तुम बैठ जाओ और जल्दी से फटाफट अपना पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि ना मतलब स्पेल चेक है, उसे अगर 2-4 बार ना बिठाओ ना, तो क्या करती है, उल्टा पुल्टा करके चली जाती है। उसे पता होता है कि क्या लिखना है, बट वो क्या करेगी कि जंबल कर देती है कभी कभी, तो इसलिए उसे बताना पड़ता है। तो ये सारा काम ही मैं उधर ओवन के ऊपर ना ये सब वहीं पे सोख करके मैं रख देती हूँ।
और सुबह उठ के हम वहाँ से निकाल लेते हैं। और ये देखिए उसके थोड़ी बाद मैं गई नीचे, क्योंकि ना वो क्रैंकी हो रही थी, तो उसके पापा उसे लेकर नीचे बेसमेंट में घुमा रहे थे। और ये ना ऐसे भाग रही थी मुझे देखकर कि मुझे जाओ, उसे पता था कि मम्मी लेके मुझे सुला देगी, ये भी उतना समझती है। तो मैं उससे बुला रही थी कि जिया चलो मम्मी आ गई, ऊपर चलते हैं ऊपर चलते हैं, लेकिन नहीं, वो मेरी ही पैरों में पकड़ ली थी, इसलिए ऐसा हो गया था। उसके बाद फिर ना हम लोग ऊपर आ गए। तो ऊपर आने के बाद मिष्टी को मैंने पढ़ने बिठा दिया था कि मिष्टी अब पढ़ो, और फिर मैं जिया को सुलाने भी लगी थी। तो जिया को मैं सुला रही थी और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में जब आ गई तो उधर मैंने वो चाय का पानी चढ़ाया, क्योंकि ना वो मेहंदी मुझे डालना था जैसा मैंने कहा था। तो चाय का पानी जब बॉयल हो जाए उसमें मेहंदी डालेंगे, और थोड़ा ठंडा होने के बाद ना मैं उसमें कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ, जिससे ना मतलब कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो ये पत्ती मैं उसमें डाल रही थी कि जब वो बॉयल हो जाए। तो इधर जिया चिल्ला ही रही थी, अभी वो सो नहीं पा रही थी। तो फिर उसे लेकर, उसे ना बड़ा मज़ा आता है कि जब उसे गोद में लेकर के आप वही किचन का काम करो, तो बड़े प्यार से देख रही थी। फिर उसे नींद भी आ रही थी। तो मैं उसमें ना मतलब मैंने उसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए कि ठंडा हो जाए, तब उसमें मेहंदी पाउडर डालेंगे। कॉफ़ी पाउडर तो मैं उसी वक्त डाल के छोड़ देती हूँ। देखिए ये हो गया था। तो इसीलिए कहा जाता है ना, हम लोग सोचते हैं, मतलब मेरी मम्मी कहा करती हैं कि अगर रात ना बनी होती ना, तो हम इंसान रात को भी काम करते ही रहते। दिन के 24 घंटे दिन रात मिला के भी ना कम ही पड़ते हैं। तो मैं इसे अब सुलाने लगी थी। इसको सोना था, लेकिन ना मतलब पता नहीं, सोना भी चाह रही थी और नहीं भी सोना चाह रही थी। थोड़ा सा उठ के देख लेती थी, फिर उठ सो भी जाती थी। उसके बाद इधर मिस्टी को मैंने बिठा दिया था स्ट्रिक्टली कि अब चलो बैठो जल्दी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज उसका ईवीएस का स्पेल चेक था। तो वो करने लगी थी। तो गाइज़ यही कल का ब्लॉग था। नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए फ्राइडे का मैं क्या दिखाती हूँ आप लोगों को। उम्मीद करूँगी कि कल अपलोड कर दूँ या आज ही नाइट तक। ओके गाइज़, सी यू देन, बाय, कल मिलेंगे।